झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र कहीं ना कहीं पानी में चला गया और इस बाबत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन से कि उनका इस बारे में क्या विचार है। जो पहले 5 दिन का जो मानसून सत्र बीता है, क्या सोच रहे कि जो काम नहीं कर पाया सरकार का जो मुख्य एजेंडा जो फंसा हुआ था वो भी नहीं कर पाया, तो कैसे देखिए आप? देखिए, इसके लिए पूरी तरह से नकारात्मक विपक्ष जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य के विकास को लेकर के न उनके पास कोई मुद्दा है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है। शुरू से ही नकारात्मकता घर करके रह गई है और सत्ता से हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी बेचैन हो गई है कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करके, अमर्यादित आचरण का प्रकटीकरण करके किस प्रकार से पूरे सत्रावधि के दौरान विधायी कार्यों को रोकने का प्रयास किया गया, उसको लोगों ने देखा है। अब ये कोई छुपाने वाली बात है नहीं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये पूरा सत्र जो है मानसून सत्र, इसको एक काले अध्याय के रूप में लोकतांत्रिक इतिहास में मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये पहली बार हुआ है आज़ाद भारत के इतिहास में कि शोक प्रकाश पढ़ने के दौरान भी भाजपा के विधायकों द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया और खुद उनके सचेतक जब शोक प्रकाश पढ़ रहे थे तब भी। और साहब, उन्होंने पूरे संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ करके अध्यक्ष के ऊपर, आसन के ऊपर कागज फाड़ करके फेंकने का जो प्रयास किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरा सवाल कि ये जो अभी जो जिस तरह से सीपी सिंह ने जो स्वास्थ्य मंत्री को ऑटो चालक के रूप में कहा या जो भी, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा का मनुवादी चेहरा और सामाजिक न्याय पर हमला भाजपा के विधायकों के आचरण और उनके जो विधानसभा के सदन के अंदर जो उनके बोल रहे, उससे स्पष्ट होता है कि वो सामंतवादी व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। किस तरह से उन्होंने लोगों को इंगित करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, इसकी भी जितनी निंदा की जाए वो कम है। कम से कम उम्र का लिहाज करना चाहिए, अपने अनुभव का लिहाज करना चाहिए। बार बार संवैधानिक पदों पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का आचरण, ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला एक अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। सरकार के द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया और ओबीसी को जो आप लोग का एजेंडा में कि आरक्षण दिया जाएगा, हम तो चाहते थे कि गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो। ओबीसी के 27% के आरक्षण पर चर्चा होनी थी, नियोजन नीति पर चर्चा होनी थी, रोजगार पर चर्चा होनी थी, लेकिन इन गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए भाजपा के पास कोई विजन नहीं है। दरअसल नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष बन करके रह गया है भारतीय जनता पार्टी। बाहर में तो बयानबाजियां करता है, लेकिन उनके नियत में खोट है, इसलिए वो सदन के अंदर इस बात को किस प्रकार से रोक के रखा जाए ताकि यहाँ के लोगों को उसका वाजिब हक न मिले, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की और सदन से लेकर के सड़क तक सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया।